खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। जो कभी अंधेरों में डूबा था वो आज रोशनी की पहचान बन गया है। सिर्फ गड्ढों के लिए जिसे जानती थी दुनिया, आज वो विकास का नया नाम बन गया है। ये कहानी है उस प्रदेश की जो हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, और जिसके केंद्र में है यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। आप विरोध करना चाहें तो विरोध कर सकते हैं। आप वोट भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को भी कर सकते हैं, लेकिन बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी किस्मत में जो विकास की गाथा लिखी है ना, वो शायद उत्तर प्रदेश वासियों ने कभी कल्पना नहीं की। जी मित्रों, अभी हाल ही के 2 दिन पहले माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। जी मित्रों, टोटल 4 एक्सप्रेस वे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। दिल्ली से देहरादून जाने वाला देहरादून एक्सप्रेस वे हो, या बुंदेलखंड को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर और बिहार को कनेक्ट करने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या अब मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है और 6 लेन का है, और इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 36,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना मात्र 3 साल 3 महीने में बनकर तैयार हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी परिकल्पना 2009 में की गई थी, जो सरकारों की गलत मानसा और मानसिकता के कारण वर्षों तक सिर्फ फाइलों में धूल फांकती रही। 2017 में जब माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तब इस पर विचार हुआ, और आज से ठीक 3 साल 3 महीने पहले इस पर काम शुरू हुआ, और आज यह कंप्लीट है। क्या गजब का एक्सप्रेस वे बनाया गया है। एक मित्र है एनडीटीवी के, जिन्होंने इसका ट्रायल भी किया है। देखिए वो इसके बारे में क्या बताते हैं आपको। यह है गंगा एक्सप्रेसवे, भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स में से एक। मेरठ से लेकर प्रयागराज लगभग 594 किलोमीटर का सफर, जिसे कहा जा रहा है कि आप 6 घंटे से कम समय में कवर कर सकते हैं। आज हम इसी क्लेम को टेस्ट करने निकले हैं। यह है एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। हमें मिला है एक एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, और हम टेस्ट कर रहे हैं इसका क्लेम, जो है कि आप मेरठ से प्रयागराज पहुंच सकते हैं 6 घंटे के अंदर अंदर। और ये क्लेम टेस्ट करने में हमारी मदद करने वाली है Audi की RS Q8 और Audi की Q8। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, करते हैं इस क्लेम को टेस्ट। बजे हैं सुबह के 8:30। लेट्स गो। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया बेंचमार्क है। 594 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर वेस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश को सीधा सीधा जोड़ता है, फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 3 साल में ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने इसके मेजर सेक्शंस डेवलप किए हैं, जो एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स विजन का हिस्सा है। अब वक्त हो चुका है 9:55। हमने स्टार्ट किया था सुबह 8:30 बजे, और तकरीबन 100 किलोमीटर हम चला चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे प्रयागराज, क्योंकि इस समय इस एक्सक्लूसिव एक्सेस का ये भी मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है, पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। और Audi की RS Q8 जो मैं चला रहा हूँ, इसमें जो कंफर्ट है, जिस तरीके की ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी बहुत सही हमने चुनी वो 6 घंटे के क्लेम को टेस्ट करने के लिए, ताकि थकावट भी इतनी ना हो। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है, और हमने इसी लिमिट को फॉलो किया। इस एक्सप्रेसवे का एक और स्टैंड आउट फीचर है इसका एयर स्ट्रिप सेक्शन। यहाँ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ने टेस्टिंग के दौरान गो अराउंड और लैंडिंग परफॉर्म किए थे। वक्त हो चुका है 11:10, और हम एक ही हाईलाइट पर आ चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, उसकी एयर स्ट्रिप। यहाँ पे हमने कई प्लेन्स लैंड होते हुए देखे हैं, और अगर आप मेरठ से चलें, सही टाइम पे चलें और ट्रैफिक ना मिले आपको, तो आप 2.5 घंटे के तकरीबन यहाँ पर पहुंच सकते हैं। क्लोज रोड कंडीशन में इस एयर स्ट्रिप पर हमने Audi RS Q8 का परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया।
क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है इसलिए हम ये टेस्ट कर पा रहे हैं। आप ये बिल्कुल भी ना ट्राई कीजिएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट है इस एक्सप्रेसवे पे, तो अगर आप आएंगे तो सिर्फ उसी का पालन कीजिएगा। गाड़ी ने 303 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव की। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। AI enabled systems रियल टाइम में ट्रैफिक मूवमेंट मॉनिटर करते हैं। अब अगर रोड क्वालिटी की हम बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट हाईवे है, बहुत ही स्मूथ टारमैक है इस हाईवे का। तीनों में से किसी भी लेन में आप चलाएंगे तो कभी भी आपको ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट सटीक हाईवे ये बनाया गया है और मज़ा आएगा आपको गाड़ी चलाने में। पर इसी के साथ साथ आप काफ़ी जल्दी कॉन्सेंट्रेशन भी लूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आंख लग सकती है इस हाईवे में, क्योंकि बहुत ही सीधा हाईवे है ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपैंड किया जा सकता है। अब गंगा एक्सप्रेसवे पर टोटल 9 पिट स्टॉप्स हैं जहां पे खाने पीने की सुविधा तो है ही, साथ ही साथ ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी हैं। इसका मतलब यह है टोटल स्ट्रेच पे हर 70 किलोमीटर पर एक पिट स्टॉप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 6 घंटे का क्लेम सच है? इस वीडियो की शुरुआत में हम चले थे 8:30 बजे मेरठ से और अब बजे हैं 1:30 और हम सिर्फ 500 मीटर दूर हैं प्रयागराज के एग्जिट से। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि आप लगभग 5-5.5 घंटे में पहुंच सकें मेरठ से प्रयागराज। हमारी पार्टनर इन क्राइम थी Audi की RS Q8 और Q8। ये दोनों गाड़ियां बिल्ट हैं फॉर हाई स्पीड, कंफर्ट एंड लग्जरी के लिए। बट 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे अगर आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो ये टारमैक इतना स्मूथ है कि आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एक काफ़ी फास्ट कार में जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर यहाँ देखने को मिलता है, शोल्डर लाइंस पर रंबल स्ट्रिप्स दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे एक बहुत ही सीधा हाईवे है और अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड इस पे चला रहे हैं तो आपकी अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकती है और इसी का ध्यान रखा है इसके इंजीनियर्स ने, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म दिया गया है। शोल्डर लाइंस पे दोनों ही तरफ रंबल स्ट्रिप्स दी गई हैं, तो अगर आपका ध्यान भटकता है और आप अपनी लेन छोड़ते हैं, शोल्डर की ओर जा रहे हैं या मीडियन की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है जब आपकी गाड़ी का टायर इस रंबल स्ट्रिप के ऊपर से चलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है इस एक्सप्रेसवे में। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं करता, ये पूरे रीजन को ओपन अप करता है। ये डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है और लोगों के बीच डिस्टेंस कम करता है। फ्यूल सेविंग्स, फास्टर मूवमेंट और बेटर कनेक्टिविटी, ये सब एक साथ मिलता है यहाँ। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि जब ये एक्सप्रेसवे खुले तो आप जरूर ये जर्नी लें फ्रॉम मेरठ ऑल द वे टू प्रयागराज। और ये बताता है कि भारत का रोड। तो कहने का मतलब यह है मित्र कि यह कहानी, यह विकास गाथा अभी पूरी नहीं हुई है, यह अपने बीच रास्ते में है। आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश अपनी विकास गाथा की इस यात्रा को पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा एक चेहरा हमेशा बना रहे। पूर्व की सरकारों में विकास के नाम पर जो पैसे होते थे वो या तो सफाई में खर्च कर दिए जाते थे या फिर फाइलों में दबकर नेताओं के तिजोरियों में चले जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। इससे ना तो आप इनकार कर सकते हैं और ना उसका प्रयोग करना छोड़ सकते हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हर वो रोड, हर वो सड़क जो पहले गड्ढों से युक्त हुआ करती थी, वो प्रदेश जो गड्ढों भरी सड़कों के लिए जाना जाता था, वो सड़कें आज चमचमा रही हैं। लगभग 63,000 किलोमीटर सड़कों का दोहरीकरण या 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है या उनका नया निर्माण किया गया है। आज उत्तर प्रदेश चमक रहा है। वो अयोध्या की बात कर लीजिए या बनारस कॉरिडोर की बात कर लीजिए, वो विंध्याचल की बात कर लीजिए या फिर मथुरा वृंदावन की बात कर लीजिए। नए निवेशों की एक नई पहचान बन चुका है उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश का नंबर भारत में 1 है, जो कि संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 राज्य बना हुआ है। मित्रों, आप योगी आदित्यनाथ को और उनके किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी नज़र में क्या उत्तर प्रदेश ने विकास की कोई नई गाथा लिखी है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।